नमस्ते बच्चों, मेरा नाम बसवराज याम कोल्लूरे। मैं अप्पा पब्लिक पाठशाला के 5वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाता हूँ। आज हम हिंदी के दूसरा पाठ देख लेंगे। पाठ का नाम है बुरा न कहो। पाठ का नाम क्या है? पाठ 2। पाठ का नाम है बुरा न कहो। पाठ पढ़ाने से पहले, बुरा न कहो, इस पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या एक कहानी सुनाता हूँ। सुनेंगे बच्चों? वेरी गुड। गुलबर्गा जैसा एक शहर था। गुलबर्गा जैसा एक शहर था। उसी शहर में कौन रहते थे? गौतम बुद्ध जी। कौन रहते थे? गौतम बुद्ध जी रहते थे। गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ। बहुत सारे नामों से गौतम बुद्ध जी को जानते हैं। गुलबर्गा जैसा एक शहर में गौतम बुद्ध जी रहते थे। वह सुबह उठकर तपस्वी करके और दूसरे गांव में जाकर क्या करते थे? भीख मांगते थे। देखिए, इस तरह एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह सालों तक वो क्या करते थे? भीख मांगते ही रहते थे। एक दिन क्या हुआ? गौतम बुद्ध जी ने सुबह उठकर तपस्वी करके आसन से उठे। आसन मीन्स इसका अर्थ है क्या है? बैठने का जो स्थान है उस स्थान से उठे। आसन से उठकर एक कटोरा लिए। कटोरा मीन्स जो भिक्षा मांगने का जो पात्र रहता है ना, वो कटोरा लिए और भीख मांगने के लिए एक छोटी सी गांव में चल बसे और धीरे धीरे चलने लगे और अंत में उसी गांव में जाकर घरों घरों में भीख मांगने लगे। अंत में भगवान बुद्ध जी ने एक घर के द्वार पर खड़े रहे। खड़े होकर भीख मांगने लगे। तब एक किसान ने घर से बाहर आया और उस किसान के हाथ में क्या था? एक डंडा था और वो बहुत ही गुस्से में था और बाहर आकर देखता तो वहां पर गौतम बुद्ध जी खड़े हैं और गौतम बुद्ध जी उस आदमी को देखकर क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। जब भगवान बुद्ध जी ने भीख मांगते हैं, भीख मांगने के बाद उस किसान को या उस आदमी को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। गुस्सा चढ़ने के बाद वो डांटने लगा, अरे देखने में तो इतना हट्टा कट्टा है, इतना मजबूत है, इतना तंदुरुस्त है, तुझे भीख मांगने के लिए शर्म नहीं आता? इस तरह किसान ने भगवान बुद्ध से पूछा। तब इस तरह कहने के बाद भी भगवान बुद्ध जी कुछ भी नहीं कहे और मुस्कुराते हुए वहां पर ही खड़े हो गए। अंत में फिर मुस्कुराते देखकर किसान ने, उस आदमी ने फिर जोर जोर से डांटने लगा, भिखारी कहीं का, यहाँ आ गया, चल हट बोल के। यहां तक भी गौतम बुद्ध जी को उस किसान ने गालियां दिया। पाप बेचारा किसान ने डांट डांट कर थक गया। अंत में डांट डांट कर थकने के बाद तब गौतम बुद्ध जी ने, उस भगवान बुद्ध जी ने उस किसान को समझाया, एक सवाल पूछे। देखिए क्या सवाल पूछते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ओ मालिक, ओ बापूजी, मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूं?
तब किसान ने कहा, उस आदमी ने कहा, ठीक है पूछो, क्या सवाल पूछना है। तब उस आदमी जब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, देने वाला कोई एक चीज है, कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को देने वाला अगर देने के लिए तैयार हो गया, अगर एक वस्तु अथवा एक चीज देने वाला अगर देने के लिए तैयार हो गया, अगर उस वस्तु को लेने वाला तैयार नहीं हुआ तो वो चीज किसके पास रहता है। इस तरह भगवान बुद्ध जी ने उस आदमी को सवाल पूछने के बाद उस आदमी ने भगवान बुद्ध जी को कहते हैं, इतनी छोटी सी सवाल तू मुझे पूछ रहा है, इसका जवाब का अर्थ भी तुझे मालूम होगा, फिर भी क्यों पूछ रहा है। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मुझे पता नहीं बोल के आपको पूछ रहा हूं, ठीक है आप ही बता दीजिए, मुझे पता नहीं। इस तरह कहने के बाद उस किसान ने बताया कि उसका जवाब, अगर कोई एक चीज है, उस देने वाला अगर देने के लिए तैयार हो गया, लेने वाला नहीं लिया तो वो चीज देने वाले के पास ही रह जाता है। किसके पास रह जाता है? देने वाले के पास ही रहता है। उसके बाद मन ही मन में मुस्कुराए कौन? गौतम बुद्ध जी ने। तब उस आदमी को, उस किसान को समझाने के लिए, तब किसान, भगवान बुद्ध जी किसान को कहते हैं, देखिए बापूजी, अब तक जितना आपने देने के लिए मुझे कोशिश किए थे, लेकिन मैंने वो चीज या वस्तु मैंने नहीं लिया, वो किसके पास रह गया? आपके पास ही। इस तरह कहने के बाद किसान आश्चर्यचकित हो गए। इतना डांटने के बाद उसका जवाब देकर मुझे ही उन्होंने पछताया। मतलब ये साधारण आदमी नहीं है, ये भगवान बुद्ध है बोल के उस आदमी ने भगवान बुद्ध जी के पैरों पर गिर पड़े। गिर कर कहने लगे, भगवान जी, बापू जी, मुझे माफ कीजिए, मेरे हाथ से गलती हुआ, अगली बार इस तरह गलती नहीं होगा। इस तरह पछता कर उनके पैरों में गिर पड़े। तब भगवान बुद्ध जी ने उसे उठाकर कहे, इस तरह किसी को नहीं डांटना चाहिए। इस तरह कहने के बाद में उस किसान ने भगवान बुद्ध जी का एक परम शिष्य बन गया। बच्चों, इसका कहने का तात्पर्य यही है, आजकल आपने देखते हो कक्षा में सारे बच्चे झगड़ा करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, बुरा भला करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं सुनना चाहिए। अगर सुने तो आपको लगता है, ना सुने तो जो देने वाला है ना, वो उसी को ही लगता है। इस पाठ से हमें, इस कहानी से यह सीख मिलती है। देखिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, बुरा न कहो, इस पाठ को देख लेंगे। पाठ 2, बुरा न कहो। महात्मा बुद्ध ज्ञान करने के बाद अपने आसन से उठे हैं। देखिए, ये जो भगवान बुद्ध है, ये महात्मा बुद्ध है, ये महात्मा बुद्ध एक दिन क्या कर रहे थे? आसन कर रहे थे, तपस्वी कर रहे थे, और ज्ञान करने के बाद आसन से उठे। आसन मीन्स उनका जो बैठने का स्थान है ना, उस बैठने के स्थान से उठे। उन्होंने अपना भिक्षा का पात्र लिया और कुटिया से बाहर आ गए। देखिए, गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान करने के बाद जब आसन से उठे, आसन से उठने के बाद उन्होंने क्या किया? एक भिक्षा का पात्र लिए। भिक्षा मीन्स इसका अर्थ क्या होता है? भिक्षा यानी दान। पात्र, भिक्षा का पात्र, पात्र यानी कटोरा। क्या है? कटोरा। देखिए, भगवान बुद्ध जी ने
एक भिक्षा का पात्र लिए और कुटिया से बाहर आ गए। कुटिया में इसका अर्थ क्या होता है? झोपड़ी। जो उनका रहने का जो मकान है उसको हम क्या करते हैं? झोपड़ी या कुटिया कहते हैं। थर्ड वन, कुटिया। कुटिया मीन्स झोपड़ी। झोपड़ी से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद क्या होता देखिए, वे भिक्षा मांगने के लिए पास के गांव की ओर चल दिए। देखिए हाथ में उन्होंने क्या लिए? भिक्षा का पात्र लिए। पात्र मीन्स कटोरा लिए। कटोरा लेकर गुलबर्गा शहर से उन्होंने एक छोटी सी गांव में चल बसे। और धीरे धीरे चलते हुए महात्मा बुद्ध एक गांव में गए। देखिए शहर छोड़कर एक छोटी सी गांव में चल बसे। धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से गांव में जाकर पहुंचे और गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। देखिए वहां घर गांव में जाकर उन्होंने क्या करने लगे? तो भगवान बुद्ध जी यानी गौतम बुद्ध जी क्या करने लगे? हर एक घरों में जाकर भीख मांगने लगे। एक घर के द्वार पर जब महात्मा बुद्ध ने भिक्षा मांगी तो एक आदमी बाहर आया। देखिए हर एक घरों में जाकर उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गया। भिक्षा मांगकर आए और अंत में एक घर में के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगी तो घर के अंदर से एक आदमी बाहर आकर खड़ा हो गया। और एक आदमी मतलब एक किसान समझो। एक किसान ने बाहर आकर खड़ा हो गया। बाहर आया, उसके हाथ में डंडा था। देखो वो घर में से बाहर आया, बाहर आकर खड़ा हो गया। वहां पर भगवान बुद्ध जी देखते तो उसके हाथ में क्या है? एक डंडा है। वह बहुत गुस्से में था। जब भगवान बुद्ध जी ने उस किसान को देखते हैं उसके चेहरे पर बहुत ही गुस्से वाला आदमी दिखा रहा था। महात्मा बुद्ध ने उसे भिक्षा मांगी तो वह और भी गुस्से से भर गया और गालियां देने लगा। जब वो बाहर आने के बाद भगवान बुद्ध जी क्या करते हैं? उस किसान को भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगने के बाद पहला ही वो बहुत ही दुखी में था या बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही क्रोधित में था। उसी प्रकार रहते हुए भी भगवान बुद्ध जी उसे भीख मांगते हैं। भीख मांगने के बाद उसका फिर भी गुस्सा क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ने के बाद उन्होंने क्या करने लगा? उस किसान ने जोर जोर से गालियां देने लगा। और बाद में क्या होता देखिए, गालियां देने लगा। वह बोला चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर ठीक कर दूंगा। देखो उस किसान ने कहने लगा, किसे? भगवान बुद्ध जी से कहने लगा। क्या कहने लगा? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो वरना मार मार कर ठीक कर दूंगा, मतलब तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। इस तरह उस किसान ने भगवान बुद्ध जी से कहने लगा। और बाद में उस किसान ने, उस आदमी ने भगवान बुद्ध जी से क्या कहते हैं देखिए, हट्टे कट्टे हो। हट्टे कट्टे में इसका अर्थ क्या होता है? तंदुरुस्त। हट्टे कट्टे मीन्स इसका अर्थ क्या होता है? तंदुरुस्त। हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? देखिए उस किसान ने भगवान बुद्ध से कहने लगा, आपने तो देखने में तो हट्टे कट्टे हो। हट्टे कट्टे मीन्स तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, इतने रहते हुए भी कुछ काम क्यों नहीं करते हो? इस तरह उस किसान ने किसे पूछने लगा? भगवान बुद्ध जी से। तब भगवान बुद्ध जी से पूछने लगा। सुबह हुई और निकल पड़े भीख मांगने के लिए आलसी कही के। देखिए किसान ने उस भगवान बुद्ध जी को कहने लगा, सुबह ही होते हुए, सुबह ही हुआ, अब निकल पड़े
भिखारी कही के या भीख मांगने के लिए आलसी कही के, इस तरह उस किसान ने भगवान बुद्ध जी को डांटने लगा। और अंत में क्या होता देखिए, बाद में क्या होता देखिए, परंतु महात्मा बुद्ध उस किसान को दया भरी आंखों से देखते रहे। देखिए इस किसान ने, उस आदमी ने भगवान बुद्ध जी को बहुत जोर जोर से गालियां दे रहा था, डांट रहा था। यह देखकर भगवान बुद्ध जी मन ही मन में मुस्कुराते हुए उस किसान को दया भरी आंखों से देख रहे थे, कुछ भी नहीं बोले। देखो भगवान बुद्ध जी ने उस किसान को कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। उन्हें मुस्कुराते देख किसान का गुस्सा और भी बढ़ गया। देखिए किसान जोर जोर से गला फाड़कर भगवान बुद्ध जी को डांट रहा था। इतना डांटने के बाद अभी भगवान बुद्ध जी उसे कुछ भी नहीं कहे, मुस्कुराते हुए और चुपचाप ही उसे देखते हुए खड़े रहे थे। और ये देखकर किसान का गुस्सा और भी बढ़ गया और जोर जोर से उन्होंने गालियां देने के लिए शुरुआत किया। देखिए बाद में क्या होता है, अंत में जब किसान गाली देते देते थक गया, अंत में इसका अर्थ क्या होता है, समाप्त। अंत में समाप्त। अंत में जब किसान गाली देते देते थक गया तो महात्मा बुद्ध ने उस किसान से कहा, आप निश्चित रहे, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए अंत में पाप बेचारा किसान गालियां दे देकर डांट कर थक गया। थकने के बाद महात्मा बुद्ध जी तब उससे सवाल करते हैं, तब उसे कहते हैं, उस किसान से कहा, आप निश्चित रहे, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ आप कहे तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। देखिए आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपने उस सवाल का जवाब दे तो। तब किसान ने क्या कहता है, देखो थोड़ा रुककर महात्मा बुद्ध ने पूछा, थोड़ा रुककर महात्मा बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ दे और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को न ले तो वह वस्तु किसके पास रहेंगे। देखिए भगवान बुद्ध जी ने या गौतम बुद्ध जी ने उस आदमी को, उस किसान को एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल क्या है, अगर एक वस्तु अथवा एक चीज देने वाला अगर देने के लिए तैयार हो गया, देने के लिए वो तैयार हो गया, अगर लेने वाला उस आदमी ने उस चीज को नहीं लिया तो वो चीज किसके पास रहता है। इस तरह सवाल करने के बाद उस आदमी ने भगवान बुद्ध जी को क्या कहते हैं देखेंगे। किसान इस तरह के मामूली प्रश्न को सुनकर चला गया और बोला, यह भी कोई पूछने की बात है। देखिए इस तरह सवाल पूछने के बाद किसान ने भगवान बुद्ध जी को कहते, ये भी एक सवाल है आपने पूछने का। यदि देने वाले की वस्तु को लेने वाला नहीं लेता तो वो वस्तु उसी के पास ही रहेंगी जो दे रहा था। इस तरह किसान ने भगवान बुद्ध जी को जवाब दिए। अगर देने वाला देने के लिए तैयार हो गया, अगर लेने वाला नहीं लिया तो देने वाले के पास ही रहता है। इस तरह जवाब कौन देता है, एक किसान ने भगवान बुद्ध जी को देते हैं। और बाद में क्या होता है देखिए, किसान का उत्तर सुनकर महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सब उसका आंसर भगवान बुद्ध जी को मिला। तब मधुर स्वर में या महात्मा बुद्ध जी ने शांत स्वर में क्या कहते देखिए, सुनो भाई, आप मुझे जो गालियां दे रहे थे
मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जो आपने मुझे डांट रहे थे या गालियां मुझे दे रहे थे वो मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे सब आपकी गालियां आपके ही पास है। अब मैं चल देखिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं अब तक आपने मुझे देने के लिए कितना कोशिश की है, जो मुझे आपने डांट रहे थे या गालियां दे रहे थे, आपने देने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन उसमें से मैं थोड़ा भी नहीं लिया। मतलब इसका अर्थ ये वो चीज आपके पास ही रहा, मैं चला बोल के भगवान बुद्ध जी वहां से चल पड़े। यह कहकर महात्मा बुद्ध चलने लगे। देखिए यह आंसर बताकर महात्मा बुद्ध जी ने वहां से जाने के लिए तैयार हो गए, जा रहे थे। किसान समझ गया कि यह तो सचमुच कोई महान व्यक्ति है। देखिए वो मन ही मन में समझ लिया, कौन? किसान ने, उस आदमी ने क्या समझ लिया? ये साधारण आदमी नहीं है, एक महान आदमी है, एक भगवान है। इस तरह समझकर वह दौड़ कर उनके पीछे गया। बाद में उस किसान किसके पास गया दौड़कर? भगवान बुद्ध जी के पास गया और भगवान बुद्ध जी के पास जाकर वहां पर बुद्ध जी को उन्होंने क्या कहता है, देखिए उनके चरणों में गिर गया। चरणों में सब पैरों में, चरणों में, चरणों में इसका अर्थ क्या होता है? पैर। पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। उनके पैरों में गिरकर कौन? किसान ने भगवान बुद्ध जी को क्षमा मांगने लगा। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया, अपनी छाती से लगाया और आशीर्वाद दिया। देखिए बाद में महात्मा बुद्ध जी ने उसे उठाए और गले को लगा लिए, छाती को लगा लिए और उसे आशीर्वाद दिए। उन्होंने उसे समझाया कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए। भगवान बुद्ध जी उस किसान को, उस आदमी को समझाते हैं कभी भी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए और ना ही किसी को बुरा भला कहना चाहिए, किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। वह किसान महात्मा बुद्ध का एक परम शिष्य बन गया। देखो अंत में वही एक किसान, वही डांटने वाला एक आदमी अंत में भगवान बुद्ध जी का एक परम शिष्य बन गया। बच्चों इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि किसी को बुरा भला न कहना चाहिए, किसी को भी डांटना नहीं चाहिए और किसी को भी बुरा न कहना चाहिए। अगर आपने दूसरों को बुरा कहे, अगर आपने दूसरों को गालियां दी तो वो आपके पास ही रह जाता है, दूसरों के पास नहीं। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।